डेंटल ट्रीटमेंट के बाद एक आदमी मेमोरी लूप के अंदर फंस गया। जैसा कि आपने गजनी मूवी में देखा होगा कि आमिर खान को सिर्फ 15 मिनट तक याद रहता था और उसके बाद वो भूल जाता था। सेम इसी तरह का केस रियल लाइफ में भी हमारे सामने आया और सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें डेंटिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है और ऐसा पूरी दुनिया में एक ही केस अभी तक हमारे सामने आया है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार एंड वेलकम टू डेंटल जी चैनल। तो आइए बात करते हैं इस केस के बारे में। मार्च 2005 को विलियम, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी सोल्जर है, वो जर्मनी आया। वो आम दिनों की तरह सुबह उठा, जिम गया, जिम से फ्री होकर वो अपने ऑफिस गया क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ इम्पॉर्टेंट ईमेल्स के रिप्लाई करने थे। देन उसका अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के पास। वो डेंटिस्ट के पास गया रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के लिए। जब वो डेंटल चेयर पर बैठा, डेंटिस्ट ने उसे लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया ताकि वो आरसीटी कर सके। डेंटिस्ट ने अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट किया और जैसा कि हम फॉरेन के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डेंटिस्ट हैं वो फुल प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि वो पेशेंट को हाई वियर्स पहनाते हैं, शू कवर्स पहनाते हैं। तो ऐसे सारे प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट्स उसे पहना रखे थे। देन रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद डेंटिस्ट ने विलियम का आई वियर उतारा और जब डेंटिस्ट ने विलियम का आई वियर उतारा तो उसने एक चीज़ नोटिस करी कि विलियम की जो आईज़ है वो अनफोकस्ड है, यानी कि वो कहीं पे भी फोकस नहीं कर रहा और वो किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा। देन डेंटिस्ट ने एक फिजिशियन को कंसल्ट किया। फिजिशियन इमीडिएटली वहाँ क्लिनिक पर पहुँचा, उसने उसे टेस्ट किया और उसने कहा कि विलियम को अब तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। विलियम को हॉस्पिटलाइज किया गया और वहाँ पर ये पता चला कि अब विलियम 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकता। ये बिल्कुल उसी तरह था कि उसका दिमाग हर 10 मिनट में रीबूट हो रहा था। कुछ टाइम तक हॉस्पिटल में रहने के बाद विलियम की ये मेमोरी पावर 10 मिनट से बढ़कर 90 मिनट्स हो गई, यानी अब विलियम 90 मिनट्स तक सारी चीज़ों को याद रख सकता था। बट जैसे ही 90 मिनट्स कंप्लीट होते उसकी मेमोरी फिर से रीबूट हो जाती और फिर से वो सब भूल जाता। तो ऐसा क्या हुआ था उस डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान जो विलियम के साथ ऐसा हुआ? विलियम आज भी हर सुबह यही सोचकर उठता है कि आज वो जर्मनी आया है, उसे जिम जाना है, उसे सारे इम्पोर्टेंट ईमेल के रिप्लाई करने हैं और उसे डेंटिस्ट के पास जाना है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि विलियम एक तरीके के मेमोरी लूप के अंदर फंस गया है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके की न्यू मेमोरीज़ को नहीं बना पा रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेस्टर के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बर्ग्स ने इसके ऊपर स्टडी करी। डॉक्टर बर्ग्स ने इसके ऊपर काफ़ी टाइम तक स्टडी करी, यानी कि ये केस आया था 2005 में और डॉक्टर बर्ग्स ने इसके ऊपर 10 सालों तक स्टडी करी, यानी कि 2015 में इस केस को पब्लिश किया गया। इस केस को पब्लिश इसलिए किया गया ताकि अगर दुनिया में ऐसा कोई और केस है तो वो भी सामने आए और हम उनके सिमिलर सिम्टम्स का पता लगाकर रियल कॉज तक पहुंच सके। साथ ही में डॉक्टर बर्ग्स ये भी कहते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए हम डेंटिस्ट को ब्लेम नहीं कर सकते और डॉक्टर बर्ग्स का ये कहना है कि बिल्कुल अनएथिकल होगा कि हम इस प्रॉब्लम के लिए एक डेंटिस्ट को ब्लेम करें, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसलेस थिंग है कि किसी भी तरीके के लोकल एनेस्थीसिया से ऐसा इफ़ेक्ट नहीं हो सकता और अगर ऐसा होता तो आज तक हमारे सामने ऐसे केसेस होते, बट ऐसा नहीं है। जबकि ये ऐसा पहला केस है जिसमें ऐसी कंडीशन हो रही है। आगे डॉक्टर बर्ग्स ये भी बताते हैं कि उन्होंने विलियम का इंटरव्यू लिया जिसमें उससे पूछा गया कि उसे आखिरी चीज़ क्या याद है। तो उसमें विलियम का जवाब था कि डेंटिस्ट ने जब उसे लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया उसके बाद से लेकर उसे कुछ भी याद नहीं है। यानी कि लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के बाद और आरसीटी कंप्लीट होने से पहले, यानी इन दोनों इवेंट्स के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे विलियम एक मेमोरी लूप के अंदर फंस गया। विलियम अपनी आइडेंटिटी को लेकर बिल्कुल अवेयर है, यानी कि उसे सब कुछ याद है कि
डेंटल अपॉइंटमेंट से पहले उसे क्या क्या आता था, यहाँ तक कि उसको अपनी सारी स्किल्स भी पता है कि उसे गन चलाने आती है, उसे हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस है। बट डेंटल ट्रीटमेंट के बाद उसकी मेमोरी सिर्फ 90 मिनट्स की हो गई। यानी अब विलियम कोई भी नई चीज़ सीखता तो वो उसे भूल जाता और फिर उसे वापस अपना टाइम इन्वेस्ट करके वो चीज़ सीखनी पड़ती। इसका मतलब ये है कि उसका ब्रेन बार बार रीबूट हो रहा है। विलियम की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी वाइफ समंथा ने उसे एक डिजिटल नोटबुक दी, जिसकी वजह से वो हर सुबह उठकर उस डिजिटल नोटबुक को देखता है और उस डिजिटल नोटबुक में ये लिखा होता है कि फर्स्ट थिंग रीड दिस, और साथ में नीचे ये लिखा होता है कि विलियम तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और डेंटल अपॉइंटमेंट के बाद तुम्हारी मेमोरी का स्पैन सिर्फ 90 मिनट है। तो ऐसा उसकी डिजिटल नोटबुक में लिखा होता है, जिसे विलियम हर रोज़ सुबह उठकर पढ़ता है ताकि उसे पता हो कि उसके साथ क्या हुआ है। विलियम के सिम्टम्स ये शो करते हैं कि उसे एक टाइप का एंटीरोग्रेड एमनीजिया है। एंटीरोग्रेड एमनीजिया का मतलब ये होता है कि अब इंसान किसी भी तरीके की न्यू मेमोरी नहीं बना सकता। मोस्ट कॉमनली एंटीरोग्रेड एमनीजिया का जो कॉज होता है वो होता है ब्रेन डैमेज या किसी तरीके का ट्रॉमा। बट विलियम के केस में ऐसा किसी भी तरीके का ट्रॉमा नहीं देखा गया। इवन उसके स्कैन्स भी ये बताते हैं कि उसके ब्रेन में किसी भी तरीके की कोई इंजरी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्या पता उसे किसी तरीके का इमोशनल स्ट्रेस हो, बट ऐसी कोई भी चीज़ एविडेंट नहीं हुई। विलियम एक बहुत ही खुश मिजाज किस्म का इंसान था जो अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी था। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था, यानी कि उसे किसी भी तरीके का इमोशनल स्ट्रेस नहीं था। फिर भी विलियम के साथ ऐसा हुआ। आज भी विलियम जब सुबह उठता है तो उसके बच्चे अभी भी 18 और 21 साल के ही हैं, ऐसा उसे लगता है, जबकि 15 साल बीत चुके हैं। और विलियम ये भी बताता है कि उसके सपनों में उसके बच्चे उतने ही छोटे हैं जितने डेंटल ट्रीटमेंट के पहले थे। तो गाइज़, आपको क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या रहा होगा? मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस आर्टिकल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप उसे देखिए, उसे पढ़िए और इसके बारे में और डिस्कस करिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही केस आया है और यूट्यूब के ऊपर इससे रिलेटेड इतने ज़्यादा वीडियोस भी नहीं हैं। तो मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा डेंटल जी चैनल पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।